मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अमरकंटक के बारे में पढ़ाया था और दूसरा बच गया था और बचा था उसके बारे में आज जान लेते हैं। संदर्भ तो है पूर्ववत है और प्रसंग है। प्रसंग में सोन नदी के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब आ जाते हैं। दूर से ही दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। दूर से ही दिखाई देता है मानो आकाश से कोई स्वर्ण धारा नीचे की ओर गिर रही है, जो सोने के समान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यही है धारा, सोने के समान सुंदर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरा भरा वनस्पतिक संसार है, चारों तरफ हरियाली है। एक पर्वत अपनी अचलता और विश्वास में समृद्ध है। वहाँ एक पर्वत है जो अपनी अचलता, अडिगता और विश्वास दिए हुए है, जो बहुत ही दूर दूर तक फैला है उसकी अचलता, जिसके लिए विकासशील है। ऊपर आसमान में बादलों की छितौली और धमा चौकड़ी मची है। ऊपर आसमान के बादलों के आपसी मिलन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे आपस में कोई खेल खेल रहे हों। इसलिए वे आपस में क्या कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हों ऐसा लगता है उनको देखकर। बादल आसमान ही बरस रहा है। आसमान से ही बादल पूरी तरह आसमान में छा गए हैं और उन बादलों से वर्षा हो रही है और एक मोटी जलधारा ऊपर से नीचे गिरती दिखाई दे रही है। एक मोटी सी जलधारा ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो लगता है धरती की प्रार्थनाएं फलवती होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे धरती की प्रार्थना बादलों ने सुन ली है और वर्षा होने लगी है। यह धारा सोन की है। यह जलधारा क्या है? सोन नदी की है। यह अमरकंटक का पूर्वी भाग है। अमरकंटक का पूर्वी भाग है जो पेंड्रा रोड से आते समय दिखाई दे देता है। शहडोल और जबलपुर डिंडोरी मार्ग से अमरकंटक पहुंचने पर हमें इसके पश्चिमी भाग का पता चलता है। प्राकृतिक संसार को देखने का सुख भी मिलता है। सोन नदी वहीं पर है, वहाँ से गुजरने पर सोन नद है। सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। सोनमुड़ा से निकलकर यह पूर्व में चला जाता है। सोन नदी से ही सोनमुड़ा निकला है और यह पूर्व में चला जाता है। गंगा की सभी सहायक नदियाँ से आगे जाकर यह गंगा में मिल जाता है। सोन के जल के द्वारा अमरकंटक अपनी जलांजलि सूर्य को और पूर्व के समुद्र को देता है और जल अर्पित करता है। नर्मदा के जल प्रवाह के माध्यम से यह अपनी आदरांजलि पश्चिम के समुद्र को दे देता है। दोनों ही दशा में और दिशा में इसके आसपास की जमीन नम होती है। आसपास की भूमि क्या है? नम है। यह जमीन का गीलापन कई जीवन की धड़कनों को पानी के रंग में रंग देता है। अब आ जाते हैं यहाँ। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि वहाँ सोन नदी से जलधारा प्रवाहित हो रही जो स्वर्ण के समान दिखाई दे रही है। पेंड्रा रोड से होती हुई अमरकंटक का मार्ग जाता है। वहीं पर सोनमुड़ा नर्मदा से सोन नदी से निकली है जो निरंतर प्रवाहित हो रही है। वह गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। सहायक नदियों में जाकर यह गंगा में क्या हो जाती है, मिल जाती है। अमरकंटक सूर्य को जल अर्पित करता है और समुद्र में जाकर क्या हो जाता है, मिल जाता है। कितनी ही आड़ी तिरछी, अब इधर आ जाते हैं, कितनी ही आड़ी तिरछी सड़क से चलते हुए अमरकंटक पहुँचे। अब श्री राम परिहार और उसके मित्र लोग आड़ी तिरछी रेखा से होते हुए अमरकंटक की ओर पहुँचे। सोन की यह झार इस मार्ग के हर कोण से दिखाई देती है। सोन की जलधारा हर मार्ग से दिखाई देती है। आँख सरई के पेड़ों की गाढ़ी हरियाली पर अटकती है, यानी वहाँ पर क्या है, सरई पेड़ों की लकड़ी है जो हरापन है, उसकी सुंदरता अछूड़्य है। वन की सघनता पर आश्वस्त होती है। वन की सघनता पर ही वे आश्वस्त होते हैं, यानी देखने को मजबूर हो जाते हैं। फिर सोन के सम्मोहन में फंस जाती है।
सोन नदी के सम्मोहन में क्या हो जाता है, पूरी तरह से फंस जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। लंबा घाट चढ़ने पर हम अचानक स्वयं को अमरकंटक के एकदम सानिध्य पाते हैं, निकट पाते हैं। सोन आँखों में ओझल हो जाता है। अचानक सोन नदी क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। बीच में बारिश रुक गई है। अमरकंटक की समतल और रक्तदाब छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक की समतल भूमि प्रवाहित जलधारा की सुंदरता को देखकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटी सी, बिल्कुल छोटी नदी को पतली धार के रूप में छोटे से पुल द्वारा पार करते हैं। अब वह क्या हो जाती है, उसकी धारा पतली हो जाती है। अब पुल द्वारा उसको पार किया जाता है। निगाह किनारे लगे बोर्ड पर अटक जाती है, यानी रुक जाती है। वो नज़रें देख लेती है उस बोर्ड की ओर। उसमें लिखा रहता है नर्मदा इतनी छोटी, इतनी पतली, यहाँ बहते हुए इसलिए दिख रही है। वो नर्मदा नदी को जाने पर वहाँ की जलधारा क्या है, एकदम पतली है, फिर धीरे धीरे प्रवाहित होकर वह मोटी होती जाती है। उसी को देखने पर इतनी पतली जलधारा है और इतना बहुत लंबा इसका नदी है करके क्या हो जाता है, मनुष्य को संकोच पैदा हो जाता है। इसलिए दिख रही है कि बरसात का मौसम है। अमरकंटक का दूसरा ही रूप सामने आता है। कुछ मकान हैं वहाँ पर, मंदिर हैं, बहुत सारे संतों के, ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, कार्यालय भी हैं वहाँ पर। निर्माणाधीन जैन मंदिर की भी स्थापना की गई है। नर्मदा नदी के किनारे पर ही ना सब जन जीवन है, यानी जनताओं का जीवन है। वनस्पतियों का निर्द्वंद जीवन है, यानी बहुत सारे वनस्पतियां हैं जिस पे औषधि प्राप्त किया जा सकता है। टोकनियों में जामुन लेकर वनवासी वहाँ स्त्रियां, महिलाएं बैठी रहती है बेचने के लिए, उसी से अपना पालन पोषण गुजारा करती है। पके आम के ढेर हैं, यानी बहुत सारे आम हैं, पका हुआ है। एक अजब ही शांति है वहाँ पर। कुछ मिठाई की, चाय की दुकान भी है, नारियल प्रसाद भी दिया जाता है, माला कंठी की कई दुकानें भी हैं। लोग गरीब हैं वहाँ के, इसलिए वहीं उसी से ही अपना गुजारा करते हैं। नर्मदा उन्हें संभाले हुए है, नर्मदा नदी ही उन गरीबों को संभाले हुए है, यानी वहीं पर ही रह कर वह अपना जीवकोपार्जन करते हैं। अमर के कंठ से ही निकसती जलधारा के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर जी रहे हैं, यानी अमरकंट, यानी अमर के कंठ से ही निकलती जलधारा, शिव के कंठ से ही निकली जलधारा के किनारे भयानक समय में बेखबर होकर वहाँ पर बिना डरे हुए वहाँ के जितने भी क्या है वनवासी लोग हैं वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। बस स्टैंड से पूर्व में दुकानों की गली से चलते हुए आगे जाने पर एक जल कुंड मिलता है। वहीं पर आगे जाने पर एक जल कुंड दिखाई देता है। यह नर्मदा का उद्गम स्थल है। कुंड 11 कोणीय है, 11 कोण से बना हुआ है। स्वच्छ और शीतल जल लहरा रही है। साफ जल वहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हो चित्र में। स्वच्छ और कुंड के चारों ओर आसपास 20 मंदिर बने हैं। वहाँ पर कुंड है, वहाँ उसके चारों ओर 20 मंदिर हैं। कुंड पक्का बना है, यानी सीमेंटेड कंक्रीटिंग है। कुंड विशाल है। कुंड के चारों ओर पक्की समतल जगह बना दी गई है आने जाने के लिए। मुख्य द्वार की विशाल है, यानी मुख्य द्वार वहाँ बहुत बड़ा है जहाँ पर हम प्रवेश करते हैं। कुंड के आसपास बने मंदिर मझौले आकार के हैं, यानी उतने बड़े नहीं हैं। कुंड के पूर्व की तरफ एक छोटा सा मंदिर है, छोटा सा क्या है, मंदिर है, जिसमें शिव प्रतिष्ठित है, विराजमान है। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है, यानी शिव के कंठ से ही नर्मदा नदी निकली है, प्रवाहित हुई है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है। यह कुंड ही नर्मदा का आदिम स्रोत है, यानी बहुत पहले से ही निकली है। जल के शिव के कंठ से निकलकर कुंड में एकत्रित होता रहता है। कुंड में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिल धारा के पास प्रकट होती है। नर्मदा कुंड में डुबकी लगाकर तन मन का जितना भी पाप रहता है उसको धोया जा सकता है, समन करने का पुण्य लिया जा सकता है। मंदिरों में पूजन अर्चन आरती वंदन वैसा ही है जैसा प्रायः नर्मदा तट के अन्य मंदिरों में होता है, देखा जाता है। नर्मदा कुंड का जल और उसका सुखदायी स्वरूप इस स्थान को एक महानदी की नैसर्गिक, यानी उसकी सुंदरता का दिव्य अनोखा जन्म स्थली होने का गौरव देता है, गौरवान्वित करता है। यहाँ से रेवा आसमुद्र पश्चिम की ओर बहती
चली जाती है। उस जगह से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी प्रवाहित होती जाती है। रेवा मन में सोंड के विरह का ताप लिए हुए पश्चिम की ओर बह निकलती है। सोंड नदी का ताप लिए हुआ नर्मदा नदी कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर बह चलती है। उसकी गति में ताप है और स्वभाव में शीतलता है। एक लोक कथा है, सोंड और नर्मदा की प्रणय कथा। जुहिला नामक नर्मदा की सखी, जुहिला क्या थी? नर्मदा की सखी थी, ने सब गड़बड़ कर दिया। अचानक क्या कर दिया? सब बिगाड़ दिया। नर्मदा जुहिला को दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश सोंडभद्र के पास भेजती है। नर्मदा नदी जुहिला को अपनी दूती यानी दूत, संदेशवाहक समझकर जुहिला को नर्मदा नदी भेजती है। किसके पास? सोंडभद्र के पास। जुहिला सोंड के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है और उसके व्यक्तित्व, उसके चाल ढाल, बोल चाल और उसकी सुंदरता पर जुहिला प्रणय संदेश किसका लेकर? नर्मदा का लेकर जाती है, लेकिन स्वयं ही उसके सुंदर स्वरूप, आकार प्रकार को, उसके व्यक्तित्व को देखकर मुग्ध मोहित हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वर्ण कर लेती है। वह नर्मदा का रूप ले लेती है। जुहिला नामक एक नदी है जो स्त्री रहती है, वह सोन का वर्ण कर लेती है, उसका वर्ण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह हमारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चल पड़ती है। क्रोधित हो जाती है, इसलिए वह उल्टे पांव पीछे हट जाती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अब चट्टानों को तोड़ती, पहाड़ों को किनारे करती, उछलती, उछाल मारती, चट्टानों को तोड़ती हुई उछलते हुए तरंगों से रव करती वह बहती ही चली जाती है। नर्मदा नदी पीछे मुड़कर फिर नहीं देखती है। उधर सोन नदी, जिसका सोंडभद्र भी कहा जाता है, को इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त होकर पता चलता है कि जुहिला नामक नदी स्त्री है जो नर्मदा का क्या कर लेती है? रूप धारण करके मुझको जो है ऐसे अपने प्रेम प्रणय में बांध ली है करके पता चल जाता है। इसलिए वह भी दुखी हो जाता है। बाद में सोन नदी, इसलिए वह विरह से व्याकुल होता है। अमरकंटक के उच्च शिखर से वह भी छलांग लगा देता है, उससे उछाल मार लेता है। पूर्व की ओर विरह विधुर मन लिए बह निकलता है। सोन नदी बहता ही चला जाता है आगे की ओर। कुछ दूर जाकर जुहिला उसे मना लेती है। फिर क्या करती है जुहिला? फिर सोन नदी को मना लेती है, उसमें मिल जाती है और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसमें समा जाती है। लेकिन नर्मदा और सोन दो प्रेमी दो विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह जा रही है, यानी निरंतर बह रही है ना। आप लोग